अम, आपको बहुत बार ऐसा लगता होगा कि आप किस सिचुएशन में हैं एंड यू वांट टू एस्केप आउट ऑफ इट, बट आपने इसके बारे में बहुत सारे रील्स इंस्टाग्राम पे देख रखी हैं और बहुत बुक्स भी पढ़ी हैं अबाउट दिस सिचुएशन, वट एवर द सिचुएशन यू आर इन, लाइक ऑफिस पॉलिटिक्स, घर की कलेश या फिर सास बहू का झगड़ा, वॉट एवर, उसके रिगार्डिंग आपने बहुत सारी रील्स भी देख डाली होंगी कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप हो तो आपको इस तरीके से बिहेव करना है, राइट? तो यू हैव द नॉलेज ऑफ ऑल द सिचुएशंस दैट यू कैन गेट इनटू इन योर रियल लाइफ, और उसके 100 सॉल्यूशंस भी आपको पता है। सब ने आपको ये बोल दिया कि अगर आप इस सिचुएशन में हो तो यू हैव टू बी काम। अगर आप लेट्स से अगर आप किसी ऑफिस पॉलिटिक्स में हो तो आपको बिल्कुल शांत रह के, बिल्कुल नॉन रिस्पॉन्सिव होके, वट एवर द सिचुएशन इज, आपको सॉल्यूशन पता है कि आपको क्या करना है। रील से आपको पता चल गया, या फिर आपने कोई बुक पढ़ी उससे आपको पता चल गया कि ओके, ऐसे सिचुएशन में ऐसा करना सही रहता है, एंड आपको भी पता है कि आपको ऐसा करना है। बट व्हेन द सिचुएशन कम्स इन फ्रंट ऑफ यू, तब, और वो लेट्स से वो सिचुएशन होके और आपके सामने से चली जाती है, देन आपको रियलाइज होता है कि ओ माय गॉड, मतलब मैं इस सिचुएशन में ऐसा कर सकती थी या कर सकता था जो मैंने उस बुक में पढ़ा था या उस रील में देखा था। तो द थिंग इज कि जब आप जिस भी सिचुएशन में होते हो और उसको आपको उसमें आपको कुछ सॉल्यूशन अप्लाई करना होता है, तो पहले तो आपको मल्टीपल ट्राइज इसी चीज में लग जाएंगे, ये पता करने के लिए कि आप उस सिचुएशन के अंदर हो। लेट्स से आपको, लेट्स से कोई आप यू हैव अ नार्सिसिस्टिक पार्टनर या व्हाट एवर, लाइक अब्यूजिव रिलेशनशिप, या फिर यू आर इन घरेलू कुछ भी, ओके। तो आपके साथ में जब वो चीज होगी तो कई बार होने के बाद में आपको रियलाइज होगा ओ माय गॉड, दिस इज हैपनिंग विद मी, और मतलब मैं तुरंत इसका सॉल्यूशन नहीं कर सकती थी या फिर कर सकता था, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था ऐसा सब कुछ हो रहा है आपके अराउंड, और यू कैन नॉट आइडेंटिफाई इमीडिएटली बिकॉज इट टेक्स मल्टीपल ट्रायल्स टू आइडेंटिफाई दैट, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, जैसे आपको आइडेंटिफाई होती है सिचुएशन, उसके बाद में आप उसके सॉल्यूशन ढूंढने लग जाते हो, या फिर लेट्स से इंस्टाग्राम पे आपके पास बहुत सारी रील्स आ जाएंगी जो आपको इस चीज का सॉल्यूशन देंगी कि ओके, इफ यू आर इन दिस सिचुएशन आप ऐसे ऐसे करो, एंड यू विल प्लान लाइक ओके, अब ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूंगा, अब ऐसा होगा तो मैं ऐसा कर दूंगा। लेकिन जब ये चीज अगेन होती है तो यू डोंट रिमेम्बर ऑल दिस सिचुएशंस, कि आपके पास में इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है कि आपको ये करना है, लेकिन आप उसमें से एक भी नहीं कर पाते हो, ठीक है। उसके बाद में when you actually go through this like multiple times, then once you remember what you learned and then you implement it actually in that problem, फिर वो तो मल्टीपल ट्राइज तो आपको आइडेंटिफाई करने में लग गए, फिर नेक्स्ट मल्टीपल ट्राइज आपको लग गए उसको सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने में। तो आप ये मत सोचो कि कहीं से भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई और आपने उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। इंस्टाग्राम पे देर आर लाइक लॉट्स ऑफ कोचेस जो आपको ये सिखा देंगे कि आपको क्या करना चाहिए क्या सिचुएशन में, लेकिन इट्स ओनली नेचुरल दैट यू विल गो थ्रू मल्टीपल ट्राइज, और इमिडिएटली आप उसका सॉल्यूशन नहीं कर पाते हो अपने आप के लिए। आपके पास में दूसरों को देने के लिए तुरंत सॉल्यूशन मिल जाएगा कि नहीं, अगर किसी और को प्रॉब्लम है तो आप तुरंत बता दोगे कि अरे अरे ऐसा ऐसा करना चाहिए, लेकिन बट when it comes to you, you are not able to apply it. This is the flow of nature कि आप किसी चीज को सीख कर उसे तुरंत इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हो। It takes you multiple tries, it takes you multiple efforts। तो इसलिए you read this quote like many times on the Instagram कि forgive yourself for not knowing things that only time could tell, राइट? यू गैदर करेज, आप बहुत मल्टीपल ट्राइज तो करेज गैदर करने में निकाल देते हो कि अच्छा नहीं है, इस बार नहीं बोला मैंने उसको, अब की बार नेक्स्ट टाइम ऐसे बोल दूंगा वैसे बोल दूंगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम होता है, लेकिन आप वो 100% ऑफ द बात नहीं बोल पाते हो जो आपने पहले सोची थी। आप उसका मे बी 10% या 20% सामने वाले को बोल दोगे कि उसने मेरे को ऐसे बोला, मैं उसको 10% ही बोल पाया, फिर आप वापस आते हो और फिर कहते हो कि हो मैं उसको यही बोल सकता था, यही बोल सकता था। सो इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, इट टेक्स यू मल्टीपल ट्राइज। नेचर का ऐसा क्रम है कि आप ठोकर खाकर ही सीखते हो, और ठोकर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू बिकॉज अगर आप फर्स्ट ट्राई में ही, अटेम्प्ट में ही आप
जो सोच के आए थे अगर आप वो कर दोगे, यू डोंट हैव एनी स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट लेटर। मे बी यू विल रिग्रेट कि आपने इतनी जल्दबाजी में किसी को रिस्पॉन्स क्यों दिया। तो मे बी मल्टीपल ट्राइज आर गुड, मल्टीपल ट्राइज आर बेटर। और इट्स गुड कि आप नेचर का क्रम फॉलो करो, और एकदम से इन एन इंस्टेंट आप किसी भी चीज़ का सॉल्यूशन मत निकालो, और ना ही ये कोशिश करो कि पहली बार में ही आपको कोई दिक्कत हुई और आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाए। आप जितनी बार ट्राई करेंगे यू विल गेट स्ट्रॉन्गर, आपको और बेटर सॉल्यूशन मिलेगा। लेट्स से आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में किसी को जवाब नहीं दिया, तो सेकंड अटेम्प्ट में आपने थोड़ा बेटर आंसर दिया, उसके नेक्स्ट अटेम्प्ट में आपने थोड़ा बेटर आंसर दिया। मे बी आप दिमाग में सोचोगे कि मैं उसको ऐसे बोल दूंगा, ऐसे बोल दूँ, लेकिन व्हेन यू रिफाइन ऑन योर थॉट्स you will get better at your words, and maybe you will respect yourself for doing so. um, so it's always good to go with the flow of nature, with your own nature। ऐसा नहीं है कि किसी कोई ऐसा आदमी आपने देखा कि हाँ वाओ ये आदमी तो कितना, लेट्स से आपने किसी को देखा और आपने सोचा कि इस ये इंसान कितनी अच्छी तरीके से हैंडल कर लेता है सिचुएशन को। मे बी वो आदमी उस सिचुएशन में कई बार गया है, और हजारों बार उस सिचुएशन को देख के, हजारों बार उस सिचुएशन के थ्रू जाकर उसने ये सॉल्यूशन सीख लिया है करना। और जब वो आदमी जिसको आप इतना एडमायर कर रहे हो कि वाह ये कितना बढ़िया सॉल्यूशन दिया उसने, उसको भी शुरुआत में बहुत मुश्किलें हुई होंगी कि ये जो इस तरीके की दिक्कत है, इस तरीके का लड़ाई झगड़ा है, या इस तरीके की जो परेशानी है, इसको कैसे सॉल्व किया जाए। पहली बार में शायद वो भी सक्सेसफुल नहीं रहे होंगे। सो जिनको आप देखकर एडमायर करते हो कि ये बहुत अच्छे तरीके से सिचुएशन हैंडल कर देते हैं, तो मे बी दे हैव गॉन थ्रू इट मल्टीपल टाइम्स एंड देन दे गॉट बेटर एट इट। आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने सिचुएशन बहुत अच्छी तरीके से हैंडल की होगी, लेकिन वो जो इंसान है जिसको आप एडमायर कर रहे हो कि उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से सिचुएशन हैंडल करी, मे बी वो भी अपने बारे में सोचते हैं कि शायद मैं इसको और बेटर कर सकता था। तो वी कुड हैव डन इट अ लॉट बेटर। शायद वो बहुत 100% ऑफ द टाइम्स बहुत अच्छे से सिचुएशन हैंडल हुई होगी, लेकिन लॉट ऑफ टाइम्स हैपेंस कि आप ये सोचोगे कि नहीं, वी कैन डू इट बेटर इफ यू आर अ बेटर ह्यूमन। ओके, सो डोंट force yourself to achieve the best result at the first go, because you are also learning। हर चीज़ की एक लर्निंग होती है, हर चीज़ का एक फ्लो होता है, और ठोकर खाना इज बहुत ज़रूरी फॉर एवरीवन।